नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का तारीख है 7 जून। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डेली जैसा कि आपको बता दें 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपका 15 MCQ क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें हम आपको डेली 15 क्वेश्चन इसी चैनल पर आपको देते हैं। तो आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है, भारत के किस राज्य में जो है हाल ही में 2 गांव जो कि आपका मेनार और आपका खीचन में आपका रामसर साइट घोषित किया गया है। जो आपका मेनार है और खीचन की बात करते हैं, आपका किस राज्य में हो जाता है, गुजरात में होगा कि राजस्थान की मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश। तो आपको हम बता दें कि जो रामसर साइट आपका घोषित किया गया है 2 इस्टरा, तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और आपको हम बता दें कि वर्तमान समय में जो आपका रामसर साइट है उसकी संख्या कितनी हो गई है, तो आपको बता दें 91 संख्या। इसके पहले कितनी थी, तो आपको बता दें 89 रामसर साइट थे। मतलब जो आपका रामसर साइट है आपका राजस्थान में, जो आपका मेनार और आपका खीचन की बात करते हैं, तो नया आपका रामसर साइट घोषित किया गया है। और किस तारीख को घोषित किया गया है, तो आपको बता दें 5 जून को 2025 को इसको घोषित किया गया है। किस राज्य के द्वारा, तो जो आपका मेनार है और आपका खीचन है आपका किस जगह पे हो जाता है, राजस्थान में। तो आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। और आपको हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं कि जो आपका राजस्थान है, राजस्थान की बात करते हैं तो आपका जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे आपका बड़ा राज्य भी हो जाता है। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में कितने आपका रामसर साइट है, तो हम आपको क्या बताए हैं 91। कितना, 91 रामसर साइट हो जाता है। जो कि आपको बता दें कि जो भारत है आपका, भारत अब एशिया में बात करते हैं तो भारत एशिया में आपका पहले नंबर पे रामसर साइट के मामले में हो जाता है। और विश्व स्तर में बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आपका रामसर साइट हो जाता है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि भारत में जो है आपका सबसे पहला आपका जो है रामसर साइट कौन घोषित किया गया था, किस राज्य के द्वारा, तो आपको हम बता दें जो आपका केवलादेव, कौन सा, जो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पे हो जाता है, राजस्थान में। तो सबसे पहले आपका राष्ट्रीय आपका रामसर साइट मतलब कौन सा हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान के द्वारा। किस सन में, तो आपको याद रखना है 1981 में आपका सबसे पहला रामसर साइट घोषित किया गया था राजस्थान के द्वारा। तो अगर हम आपसे इस प्रश्न में एक और आपको बढ़ा के पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है, रामसर साइट है आपका किस राज्य में आपका सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग ज़रूर बता देना। बाकी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा आपका रामसर साइट है आपका किस राज्य में है, तो आपको हम बता दें तमिलनाडु में, जो कि आपका 20 रामसर साइट हो जाते हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा इसी राज्य में आपका पाया जाता है। तो कितना संख्या हो जाती है वर्तमान समय में रामसर साइट, तो आपको याद रखना है 91 इस समय में हो जाता है। उसके पहले आपका 89 था और आपका 2 बढ़ गया है मेनार और आपका खीचन, जो कि राजस्थान में नया हुआ है, मतलब नया उद्घाटन हुआ है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में क्या प्रश्न पूछा है, जो आपका हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर आपका रहमान की तस्वीर हटा दी है। तो जो मुद्रा में आपका राष्ट्रपिता है आपको कौन से देश के द्वारा, तो आपको बता दें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो आपको हम बता दें जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश की बात करते हैं तो आपको हम बता दें बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार थी इसने क्या किया है, तो जो आपका नई सीरीज के नए जो आपका शेख मुजीबर की तस्वीर हटा दी गई है। तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति कौन है, तो आपको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि आपको बता दें कि बांग्लादेश को मतलब जो शेख मुजीबुर रहमान है इनको राष्ट्रपिता माना गया है, मतलब किस देश में, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की बात आ गई है तो इसलिए हम बांग्लादेश के बारे में हम आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं। तो आपको हम बता दें मोहम्मद आपका
शहाबुद्दीन कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हो जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा के बारे में, तो आप लोग ज़रूर बताना। इसका कमेंट आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश का जो है राजधानी क्या है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका, नॉर्वे शतरंज 2025 में किसने खिताब जीता? गुकेश की ऑप्शन ये है आपका, ऑप्शन है आपका गुकेश, ऑप्शन भी आपका मैग्सेंस, आपका कार्लस कार्लसन, उसके बाद देखते हैं विश्वनाथन आपका आनंद, ऑप्शन डी आपका हिकारू नाकामुरा। तो आपको हम बता दें जो आपका नॉर्वे शतरंज 2025 की बात करते हैं तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जो आपका मैग्नस है, मैग्नस की बात करते हैं, मैग्नस कार्लसन की बात करते हैं। तो 2025 में इसने नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता दें कि जो भारत के तीसरे नंबर पर स्थान ग्रहण किए हैं कौन हो जाते हैं? गुकेश आपका हो जाते हैं, जो कि नॉर्वे शतरंज जो आपका 2025 हुआ था उसमें आपका इनका तीसरा स्थान है। किसका? गुकेश का। तो आप लोग देख सकते हैं इसका तीसरा स्थान हो जाता है। और नॉर्वे शतरंज 2025 में खिताब किसने जीता है? तो आप लोग देख सकते हैं मैग्नस आपका क्या हो जाएगा? कार्लसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत का जो डिजिटल आपका फॉरेंसिक मार्केट है 2030 तक किस अनुमानित राशि तक पहुंच सकता है? 500 मिलियन डॉलर कि आपका 1.39 बिलियन डॉलर कि आपका 2 बिलियन डॉलर कि 900 मिलियन डॉलर? तो आपको हम बता दें जो भारत का डिजिटल फॉरेंसिक मार्केट है 2030 तक की बात करते हैं तो आपको बता दें 1.39 कितना 1.39 आपका बिलियन डॉलर आपका तक पहुंच सकता है। इसका मतलब अनुमानित राशि किया गया है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता दें जो आपका डिजिटल फॉरेंसिक मार्केट है इसकी बात करते हैं तो आपका हर वर्ष 40% आपका वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रही है। तो अनुमानित किया गया है 2030 तक इसका अनुमानित राशि क्या रहने वाली है? तो आपको हम बता दें 1.39 आपका बिलियन डॉलर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई का हिंदी पुस्तक के लेखक जो है योजना के तहत एक पुरस्कार की राशि कितनी है? 50,000 है कि एक आपका कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख? 1 लाख है कि 1,25,000 है कि आपका 1.5 लाख है? तो आपको हम बता दें जो आरबीआई का हिंदी पुस्तक है इसके लेखन की योजना की बात करते हैं तो इसके योजना की बात करते हैं तो योजना में कौन कौन से आपका आता है? तो आपको बता दें अर्थशास्त्र आपका आता है और बैंकिंग आता है और आपका जो वित्तीय विषय है इसकी बात करते हैं तो इन सभी के अंतर्गत आपका जो पुरस्कार दिया जाता है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है? तो आपको हम बता दें 1,25,000 कितना 1,25,000 इस पुरस्कार को मतलब दिया जाता है राशि। और आपको बता दें जो हिंदी का पुस्तक लेखक योजना है आपका लेखन योजना है इसका उद्देश्य क्या था इस योजना को लाने के लिए? तो आपको हम बता दें जो हिंदी है आपका हिंदी लेखन को बढ़ावा देना। और आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत आपका 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने पुरस्कार? 3 पुरस्कार दिए जाते हैं जो कि आपको बता दें आरबीआई के द्वारा इसका पुरस्कार की राशि कितनी है? तो आप लोग को याद रखना है 1,25,000 कितना 1,25,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। टीसीएल इंडिया ने किस क्रिकेटर को लगातार दूसरे वर्ल्ड ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपका विराट कोहली, ऑप्शन बी है आपका हार्दिक पांड्या, ऑप्शन सी आपका रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है आपका केएल राहुल। तो आपको हम बता दें जो आपका टीसीएल की बात करते हैं टीसीएल इंडिया ने रोहित को किसको? तो आपको बता दें रोहित शर्मा को आपको बता दें लगातार दूसरे
दूसरे वर्ष का मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जो आपका TCL इंडिया का है आपका, इनको क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को, जो कि आपको बता दें ब्रांड एम्बेसडर मतलब 4 जून 2025 को इसकी घोषणा की गई थी, जो कि रोहित शर्मा को बनाया गया है। और आपको बता दें जो आपका TCL है, TCL एक प्रमुख आपका कंज्यूमर आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड भी हो जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर रट लेना कि जो आपका TCL इंडिया के जो क्रिकेटर है, कौन से क्रिकेटर हो जाते हैं जिसे ब्रांड एम्बेसडर आपका नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है रोहित शर्मा को दूसरी बार ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, RBI ने वित्तीय वर्ष 2025 में कितने विनियमित आपका संस्थाओं पर कुल आपका 54.78 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 100, 200, 353, 500। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप लोगों को बता दें, आप लोग कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्त। उसके बाद हम देखते हैं आपका इसका राइट आंसर। तो आपको हम बता दें जो RBI है, RBI का जो वित्तीय वर्ष 2025 में है, विनियमित की बात करते हैं, विनियमित आपका संस्थाओं पर आपका कितना हो जाता है करोड़ का जुर्माना लगाया है, 54.78 करोड़ का। तो आपको याद रखना है 353 आपका विनियमित आपका संस्थाओं पर इसने जुर्माना लगाया है। कितना जुर्माना लगाया है, तो 54.78 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और आपको बता दें यह जुर्माना क्यों लगाया गया है RBI के द्वारा। तो आपको बता दें कि जो आपका नियामक आपका था, अनुपालन था, उसको न करने के लिए इसका मतलब करोड़ का जुर्माना लगाया है। मतलब इसने क्या किया था कि जो मतलब नियम कानून थे उसको नहीं अनुपालन कर रहा था, इसलिए जो आपका RBI है उसने 54.78 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली आपका त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन टीम ने ऐतिहासिक यात्रा पर किस देश ने पूरी की। ऑप्शन है आपका श्रीलंका, मालदीव, सेल्स, उसके बाद इंडोनेशिया। तो आपको हम बता दें जो भारत की पहली त्रिसेवा आपका अखिल महिला है आपका नौकायन की बात करते हैं तो कौन सा टीम हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जो आपका सेल्सस की बात करते हैं, इतिहास यात्रा पूरी की किसने की। तो आपको हम बता दें कि कौन सा देश हो जाएगा। तो आपको याद रखना है भारत देश। तो आपको बता दें भारत देश ने इसको, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। तो आप लोग देख सकते हैं भारत की पहली आपका त्रिसेवा अखिल भारतीय का ऐतिहासिक यात्रा किस देश ने पूरी की। तो इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो कल हम आपको बता देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो चलिए देखते हैं तब से अगला प्रश्न आपका। तो आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो है आपका कौन सी पहल का दूसरा चरण शुरू किया। तो जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस होता है आपका किस तारीख को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो आपका इस वर्ष का था थीम क्या था। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये मतलब 5 जून का जो विश्व पर्यावरण दिवस था इसमें क्या था। तो आपको बता दें एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शुरू किया गया था, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आपको बता दें कि जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस था आपका जो अभियान चलाया गया था इसका उद्देश्य क्या था। तो आपको बता दें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। आपको बता दें कि इस समय देखते हैं कि जो आपका पेड़ पौधे हैं, जंगल है आपका मतलब कम होते जा रहे हैं लगातार। तो इसीलिए क्या किया है, विश्व पर्यावरण दिवस पर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शुरू किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, एक पेड़ माँ के नाम पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस का दूसरा चरण हो जाता है। और आपको हम बता दें कि जो आपका इसका थीम था इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था इस वर्ष का। तो आपको बता दें प्लास्टिक प्रदूषण को अंत करना इसका मेन कार्य था।
और आपको बता दें कि आयोजन देश मेजबान देश कौन सा हो जाता है विश्व पर्यावरण दिवस आपका 25 का, तो आपको हम बता दें कोरिया गणराज्य क्या हो जाता है, तो आपको बता दें कोरिया गणराज्य जो कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस का मतलब क्या हो जाता है, आयोजन देश हो जाता है। थीम क्या था, तो आपको हम क्या बताए हैं, प्लास्टिक प्रदूषण को अंत करना। और आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका आरबीआई की हिंदी पुस्तक, जो आरबीआई की हिंदी पुस्तक के लेखन योजना का कौन सा पात्र नहीं, मतलब कौन पात्र नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आरबीआई की हिंदी पुस्तक का लेखन योजना है इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, तो आपको बता दें इसमें आपका आ जाता है सहायक, आपका एसोसिएट आपका, और आपका जो सेवानिवृत्त है प्रोफेसर पात्र है इस योजना के लिए पात्र हो जाते हैं। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जो आरबीआई का हिंदी पुस्तक लेखन योजना है इसमें आपका सहायक, एसो आपका सीएट और जो आपका सेवानिवृत्त प्रोफेसर है इस योजना के लिए पात्र हो जाते हैं। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सहायक प्रोफेसर भी आपका राइट, एसोसिएटेड आपका प्रोफेसर भी, और आपका सेवानिवृत्त प्रोफेसर भी हो जाएगा, और ऑप्शन डी आपका नहीं होगा। क्या आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी आपका स्नातक छात्र। आपको बता दें जो आरबीआई की हिंदी पुस्तक का लेखन योजना है आपका यूजीसी के द्वारा, किसके द्वारा, तो आपको बता दें यूजीसी के द्वारा इसकी मान्यता प्राप्त है। और आपको बता दें विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यूजीसी के चेयरमैन कौन हैं, तो आपको अगर पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताना कि यूजीसी के चेयरमैन कौन हो जाते हैं। इसका उत्तर अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न है आपका 2025 के टॉप 10 आपका वैश्विक स्टार्टअप शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ। तो जो आपका टॉप 10 है आपका वैश्विक स्टार्टअप की बात करते हैं तो कौन सा आपका शहर शामिल हुआ, मुंबई शामिल हुआ कि चेन्नई कि बेंगलुरु कि हैदराबाद। तो आपको हम बता दें इसमें आपका टॉप 10 में जो वैश्विक स्टार्टअप है इसमें आपका बेंगलुरु शहर, कौन सा शहर, तो आपको हम बता दें बेंगलुरु शहर इसमें जो है मतलब टॉप 10 में आपका वैश्विक स्टार्टअप आपका इसमें शामिल हुआ। और आपको बता दें कि जो आपका बेंगलुरु है इसको क्या बोलते हैं, तो आपको हम बता दें सिलिकॉन ऑफ वैली, क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, किस शहर को बोलते हैं, तो आपको हम बता दें बेंगलुरु को, जो कि आपको बता दें बेंगलुरु जो है आपका भारत का स्टार्टअप और जो आपका इकोसिस्टम है इसको मजबूती करने वाला आपका शहर हो जाता है। तो जो है आपका बेंगलुरु को क्या याद कर लेना है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 2025 में आपका टॉप 10 में वैश्विक स्टार्टअप शहरों में शामिल हुआ है आपका बेंगलुरु। तो आप लोग शहर ज़रूर याद कर लेना कि बेंगलुरु शहर जो है आपका टॉप 10 शहर में मतलब आपका वैश्विक स्टार्टअप आपका शहर मतलब शामिल हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका भारत सरकार ने 2027 में कौन सी जनगणना कराने की घोषणा की है। तो आपको हम बता दें अभी भारत सरकार ने क्या किया है, तो आपको बता दें लगभग क्या एकदम क्लियर हम आपको बता दे रहे हैं 16 वर्षों के बाद कितने जो आपका भारत सरकार है, भारत सरकार ने 16 वर्षों के बाद आपका 2027 में, किस वर्ष 2027 में जो आपका जाति जनगणना है इसको कराने वाली है। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। कब की गई है, तो आपको बता दें 2027 में जो आपका जाति जनगणना है इसको मतलब जाति जनगणना की जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर बी जाति जनगणना। और आपको हम बता दें कि इसमें जो आपका पिछला जाति जनगणना हुआ था कब हुआ था, तो आपको बता दें 2011 में आपका हुआ था, तब से लेकर आपका अभी तक नहीं हुआ है। तो आपका कब होगा 2027 में होने वाला है, लगभग मतलब 16 वर्षों के बाद आपका जाति जनगणना होने वाली है। अगर हम आपको इसमें एक जाति जनगणना की बात हुई है तो आपको हम इसमें एक क्वेश्चन बता देते हैं
कि जो आपका सबसे पहला आपका जाति जनगणना कब हुई थी? 2011 में। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो सबसे पहले आपका भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो आपको बता दें 1872। किस वर्ष? 1872 में इसकी शुरुआत किया गया था। तो 2027 में आपका कौन सी आपका जनगणना होने वाली है? जाति जनगणना होने वाली है, जो कि 16 वर्षों के बाद आपका होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका चौथे इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की मेजबानी किसने की? ऑप्शन है आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑप्शन बी है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी आपका वित्त मंत्री आपका निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन के बदले 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया? तो आपसे अगर हम पूछते हैं कि वर्तमान समय में विदेश मंत्री कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है एस जयशंकर। प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं भारत के? तो नरेंद्र मोदी। वित्त आपका मंत्री कौन हो जाते हैं? तो आपको हम बता दें निर्मला सीतारमण। और उसके बाद देखते हैं रक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं? तो राजनाथ सिंह। और आपको हम बता देते हैं कि गृह मंत्री कौन हो जाते हैं? तो आपको बता दें अमित शाह हो जाते हैं वर्तमान समय के गृह मंत्री। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था? जो आपका चौथा है आपका इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात करते हैं, तो किस देश ने किसके द्वारा मेजबानी किया गया है? तो आपको हम बता दें विदेश मंत्री। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो आपका चौथा इंडिया आपका सेंट्रल है एशिया डायलॉग की मेजबानी की गई है। किसके द्वारा? विदेश मंत्री के द्वारा। विदेश मंत्री कौन है? तो आपको बता दें एस जयशंकर। कौन हो जाते हैं? एस जयशंकर। और आपको बता दें कि जो आपका मेजबानी करने वाला आपका हो जाता है, इसका उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें जो आपका भारत है, भारत और जो आपका मध्य एशिया, कौन सा? मध्य एशिया और भारत की बात करते हैं, तो इसकी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको मेजबानी किया गया है। किसके द्वारा? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका आरबीआई का जो हिंदी पुस्तक लेखन है या योजना है, इसके तहत कितनी पुस्तकें चुनी गई है? 1 पुस्तकें, 2 की, 3 की, 5। तो आपको बता दें जो आरबीआई है आपका, आरबीआई के हिंदी लेखन की बात करते हैं, तो इसमें आपका जो पुरस्कार राशि कितना दिया जाता है? तो 1,25,000। कितना? 1,25,000 पुरस्कार राशि मिलता है। और आपको बता दें कि जो इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो आपको बता दें हिंदी लेखन का हिंदी लेखन को बढ़ावा देना। और आपको बता दें कि इस योजना के लिए जो है आपका 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कितना आपका हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इस योजना के तहत आपका 3 पुस्तकें चुनी जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर सी। और आपको हम बता दें हिंदी पुस्तक लेखन योजना की जो आपका राशि कितने वाले पुरस्कार राशि कितनी मिलने वाली है? तो आपको बता दें 1,25,000। कितना? 1,25,000 इस पुरस्कार की राशि मिलने वाली है। तो उसके बाद हम देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बता दें डेली करंट अफेयर क्लास हम आपको इसी चैनल पर लाते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो 6 जून को आपका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो आपका जो 6 जून का आज तो 7 तारीख है आपका। तो 6 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस, की विश्व कीट दिवस, की विश्व तंबाकू आपका निषेध दिवस, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो आपको हम बता दें 6 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो आपको बता दें विश्व कीट दिवस। कौन सा दिवस? तो आपको बता दें विश्व कीट दिवस वर्ल्ड आपका रेस्ट डे की बात करते हैं, तो आपका 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। और आपको बता दें कि जो आपका विश्व कीट दिवस है आपका, इसका उद्देश्य क्या है कि मनाया जाता है 6 जून को? तो आपको बता दें जो कीट है, कीट प्रबंधन के लिए महत्व को, जागरूकता को बढ़ाना। और आपको बता दें जो आपका विश्व कीट आपका दिवस है, पहली बार की बात करते हैं तो पहली बार कब मनाया गया था? तो आपको बता दें 2017 में। किस वर्ष में आपका विश्व कीट दिवस मनाया गया? तो आपको बता दें 2017 में इस दिवस को मनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो आपका विश्व कीट दिवस है आपका किस तारीख को मनाया जाता है? 6 जून को मनाया जाता है।
और जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है आपका किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको बता दें विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था, तो आपको बता दें इस वर्ष का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, मतलब अंत करना। और 2023 की बात करते हैं तो 23 की भी इसमें हम बता देते हैं आपको कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। तो 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 2025 में इसका थीम प्लास्टिक प्रदूषण को अंत करना। तो विश्व आपका कीट दिवस कब मनाया जाता है, 6 जून को। तो दोस्तों आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस और जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है इसके बारे में आप लोग जरूर बताना कि जो आपका विश्व तंबाकू दिवस है और विश्व स्वास्थ्य दिवस है इसके बारे में आप लोग जरूर बताना, क्योंकि हम आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बताएं और विश्व कीट के दिवस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो आपको हम पूछ रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस और जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है आपका कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर के डेली की तरह आपको हम आज भी आपको 15 क्वेश्चन लेकर आए थे। कितने, तो 15 क्वेश्चन हम आपको डेली इसी चैनल पर आपको लाते हैं। तो आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और आपको बता दें स्टैटिक जीके जीएस की क्लास अगर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।